जनपद पंचायत पथरिया के तत्वावधान में होगा ब्लॉक स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। जनपद कप 2017 का आयोजन होगा माधवराव सप्रे महाविद्यालय पथरिया में। विजेता को मिलेगा 11,111 एवं शील्ड का इनाम। उपविजेता को मिलेगा 7,777 एवं शील्ड का इनाम। सहयोगी गौरव भैया मित्र मंडल एवं छात्र क्रांति दल पथरिया। नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। मां नर्मदा जयंती पर किया गया हवन पूजन। पहली बार दमोह में रखी मां नर्मदा की मनमोहक प्रतिमा। नोटा महोत्सव का 10 फरवरी से होगा रंगारंग आगाज। आयोजन को लेकर मड़ा मंदिर परिसर में तैयारियां जारी। पांच दिन 5 रंग नाट्य समारोह का तीसरा दिन शानदार रहा। फिल्म टीवी कलाकार राजीव वर्मा ने मंच पर दिखाया रंग। सिविल वार्ड 6 के लोग गंदगी से हो रहे परेशान। पार्षद द्वारा नहीं सुने जाने से रोष में नजर आए लोग। और एमआर यूनियन ने एक दिन की हड़ताल कर रखी मांगे। लाल सलाम से सरकार की नीतियों के खिलाफ मुखर हुए एमआर। और अब समाचार विस्तार से। मां नर्मदा जयंती के अवसर पर दमोह में पहली बार अस्पताल चौराहा पर मां नर्मदा की भव्य एवं आकर्षक प्रतिमा रखी गई, जहां पर भक्तों ने आकर मां के दर्शन किए। वहीं शुक्रवार को नर्मदा जयंती के अवसर पर जहां पर प्रतिमा स्थापना स्थल पर हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर आयोजन में हिस्सा लिया। इसके बाद यहां पर भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं कचौरा शॉपिंग सेंटर में भी नर्मदा जयंती के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया। शब्दां नमस्ते स्वाहा। ओम नमो नमस्ते देवीशब्दां नमस्ते स्वाहा। ओम नमो पर्वतां देवीभ्यां नमो तुष्टां समस्त शिशि। ओम श्री साई श्री गंगे तटे यमुने नमस्तहां नमस्ते नर्मदा पृष्ठान्ते देवीभ्यं स्वाहा। नमो इति पठन्तः एकदन्तहं नमस्तहं नर्मदाय पश्यां देवीभ्यं नमस्ते स्वाहा। ओम कर्मन्तहं देवीमुखश्यां नर्मदा इति पश्यतां द्रेतृते नमो तुष्टं देवीभ्यं नमस्ते स्वाहा। अनेक सालों के अंतराल के बाद बीते साल एक बार फिर नोहटा महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया था। वहीं इस साल दूसरी बार फिर से इस आयोजन को किए जाने के लिए तैयारियां आयोजन स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। कलचुरीकालीन प्राचीन शिव मंदिर यानी मढ़ा मंदिर परिसर के समीप ही तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही मंच भी तैयार किया जा रहा है, जहां पर आयोजन समिति की ओर से तैयारियों को पूरी कराने के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। युवा नाट्य मंच की ओर से नगर के लोगों को नाट्य कला के माध्यम से अपनी कला एवं संस्कृति को दिखाकर अपनी कला को जीवंत रखने का कार्य किया जा रहा है। दमोह में राष्ट्रीय नाट्य कला का मंचन इस वर्ष 16वें साल में प्रवेश कर गया है। आयोजन के दौरान तीसरे दिन फिल्म एवं टीवी कलाकार राजीव वर्मा ने दमोह के मंच पर अपनी कला का बेजोड़ प्रदर्शन किया, जहां पर कलाए तस्मै नमः का मंचन किया गया। क्रिएटिव आर्ट एंड कल्चर डेवलपमेंट और भोपाल थिएटर की इस प्रस्तुति में भविष्य की चिंता में हम अपने आप को आज को दांव पर लगाने के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया गया। साथ ही जो भविष्य का निर्धारित पहलू है उसकी चिंता नहीं करने का संदेश इस नाटक के माध्यम से दिया गया। कैसे बदल गई है बापू, आप इसका भूत भगाने के लिए सिर्फ घोड़े लगाया करते थे, ये क्या करते थे आप? हाय मत बोलो पापा को कुछ। आप पापा को बोलो कि पापा फिर से मुझे मारेंगे। नहीं बेटा, नहीं मारूंगा। क्यों मारूंगा? समझदार मेरे लिए मेरे पास मधु को पसंद है? अरे पसंद है, प्यार करता है वो उससे, शादी करना चाहता है। हाँ, बस तुम्हारी हाँ मानने की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दिए। मनिया, ये गंभीर विषय है, मुझे इस विषय में सोच मेरी आंखें खोली। दरअसल गलती कुछ मेरी ही थी। हाँ, ये समुद्र की लहरें किनारे से टकरा कर उससे कुछ कहना चाह रहे हैं।
लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या कहना चाहिए। गरज गरज कर उससे कुछ कहना चाहिए, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। तेरे मन का हाल पूरा दिल चुका है। नगर के सिविल वार्ड क्रमांक 6 के लोग यहां पर पार्षद की मनमानी से परेशान हैं। यहां के लोगों का कहना है कि उनका पार्षद उनकी बात नहीं सुनता। साथ ही नालियां चौक होने के साथ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिसकी शिकायत करने के बाद भी पार्षद द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे सभी को परेशानी हो रही है। यहां के लोगों ने नगर पालिका से उनकी परेशानियों को दूर करने मांग की है। ये चैम्बर खाली आंतरे चौथे रोज 400-800 रुपये लेते हैं, प्राइवेट से करवाना पड़ती सफाई। ये कचरा गाड़ी भी नहीं आती, कभी आती है तो सीधी नाली निकल जाती है। समस्या ये है कि नालियों की सफाई नहीं होती, यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं आता, गाड़ी 2-5 दिन से आई नहीं है। लेकिन ये पर नालियाँ तमाम चौक चल रही, चैम्बरों में कचरा पड़ा हुआ है, साफ सफाई नहीं हो रही है। अपन ये चाहते हैं पार्षद से कि समय समय से हम होता रहे सफाई का। पार्षद का क्या कहना है? पार्षद प्रयासरत तो रहता, लेकिन अब उसके क्या मालूम, हर बार यही बोलता है कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, जमाने की बात करता है। कचरा गाड़ी नहीं आ रही 15 से 20 दिन हो गए और नली साफ नहीं हो रही है। और राघवेन से जब भी कहो तो ये कहते हैं कि भैया आ रहे हैं लड़के, उसके बाद फिर नली पूरी टूटी रखी है। मैंने कई बार राघवेन से कह चुका तो वो गले माल दिया साड़ी, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। चले हमने फाइल भी वहाँ जमा कर दी है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसे है तो फिर एक आध दिन आदमी यही करेगा कि पूरे कागज वगैरह लेके पूरे जला ही देगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं आगे की खबरों के लिए। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश की युवा इकाई दमोह की ओर से वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक परमादरणीय स्वर्गीय वैश्य श्री नारायण प्रसाद जी गुप्ता नानाजी की पुण्य स्मृति में आयोजित हो रहा है विशाल रक्तदान शिविर। 8 फरवरी 2017 को बुधवार को दोपहर 12 बजे से आयोजित होगा यह आयोजन। आइए इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लीजिए और रक्तदान महादान के कथन को सार्थक कीजिए। निवेदक युवा इकाई वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश दमोह। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एमआर यूनियन की ओर से शुक्रवार को देशव्यापी आह्वान के बाद दमोह में भी एक दिन की हड़ताल की गई। लाल बैनर एवं लाल सलाम के साथ एमआर यूनियन ने जन स्वास्थ्य एवं दवा संबंधित मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान यूनियन के राजीव वर्मा ने कहा कि दवा कंपनियों एवं सरकार की ओर से अपनाई जा रही दमनकारी नीतियों का वे विरोध कर रहे हैं। साथ ही दवाओं की कीमतों को लेकर भी उनका विरोध सतत जारी रहेगा। राज्य और केंद्र सरकार और कंपनी के मालिकों की दमनकारी नीति के विरोध में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हमारी मांगे हैं कि विदेशी कंपनियों का जो मूल्यगत लागत पे गरीब जनता को जो ज़्यादा मूल लागत पे दी जा रही है और विदेशी कंपनियों का जो अधिकार भारतीय संस्कृति में हो रहा है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी में उसके विरोध में कंपनी के मालिकों से हमारा जो दमनकारी अधिकार के विरोध में अनुरोध है वो ये है कि कम से कम 8 घंटे जो वर्क प्रोफाइल है उसका लागू किया जाए। 18,000 रुपये न्यूनतम राशि एज ए सैलरी जो प्रोवेक्टेड है। महिला कर्मचारी को मातृत्व सुख और जो दवाइयाँ हैं उनकी कंपनियों का जो मूल केंद्र है उसके विरोध में। राजीव वर्मा ने बताया कि आज जो हड़ताल के हमारे मुख्य बिंदु है उसमें हमारा जनता के भी हमारी कुछ एक मांग है कि जो लागत मूल्य पे हम इतने समय से बोल रहे हैं कि जनता के लिए दवाइयाँ लागत मूल्य पे उपलब्ध होना चाहिए, वो नहीं हो रही है। उदाहरण के लिए जो एंटीबायोटिक एमॉक्सिक्लेव आती है उसकी 6 टैबलेट की लागत मूल्य 36.5 रुपये है और सरकार ने कंपनियों को छूट दे के रखी है कि आप 180 रुपये में भी बेचें, वो आज बाजार में 180 रुपये में बिक रही है। ये जनता के लिए खुली लूटने की छूट दी गई है कंपनियों के लिए। हर घर में आज एक ब्लड प्रेशर का मरीज है, 3.5 रुपये लागत मूल्य में 15 गोली आती है एम्लोडिपिन की और उसको आप 50 रुपये में बिकवा रहे हैं मार्केट में। तो हम चाहते हैं कि ये जो सरकार और कंपनी के बीच में साठगांठ है, जनता को लूटने की जो कोशिश की जाती है और लूटा जा रहा है लगातार, इसको कृपा करके बंद किया जाए। जनता की समर्थन में भी हमारी आज की है। ग्राम खजरी में अनेक सालों से परंपरानुसार मेले का आयोजन किया जाता है। ग्राम से लगे तालाब के परिसर में लगने वाले मेले में आसपास के लोग पहुंचकर मेले का आनंद लेते हैं। जहां पर विविध दुकानों में यहां लोग सामग्री की खरीदी करते हैं, वहीं यहां पर जुआ खेल करके खुड़खुड़े का आनंद लेते हैं। इसके साथ ही यहां पर राई नृत्य पुलिस की मौजूदगी में किया जाता है। राई नृत्य तथा बेड़नी नृत्य देखने के लिए यहां पर लोगों का मजमा लगता है।
विजयनगर स्थित श्री राम मंदिर की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर 4 फरवरी से विविध कार्यक्रमों का आयोजन मंदिर परिसर में किया जा रहा है। इसके तहत सुबह 9 बजे अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जाएगा। वहीं 5 फरवरी को सुबह 9 बजे अखंड रामायण पाठ का विश्राम के साथ सायंकाल तक रामनाम संकीर्तन का आयोजन होगा। श्री राम मंदिर सेवा समिति विजयनगर परिवार की ओर से उपस्थिति की अपील की गई है। अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। आप जुड़े रहिए तूफान टीवी के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।